देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। देवी, इस गांव के वासियों में कोई धर्म की बात नहीं करता, धर्म के मार्ग पर नहीं चलता। ये केवल हिंसा, लोभ, लालच और निंदा ही करते रहते हैं। एकमात्र मंजूरी ही इन सब में अलग है। इनकी रक्षा तुम कैसे करोगी? ये तो स्वयं अपने ही कारण इस महामारी का शिकार हुए हैं। और विलंब नहीं प्रभु, यहाँ जो अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं उन्हें धर्म के मार्ग पर लाने का समय आ चुका है। मैं उन्हें पाठ पढ़ाना चाहती हूँ प्रभु, अब आप मुझे मत रोकिए। इनके अनाचार का फल भोगेंगे निर्दोष बच्चे, ये मैं नहीं मान सकती प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता। धैर्य रखो देवी, इस गांव में लक्ष्मी व्रत के प्रचार में अब केवल कुछ ही क्षणों की प्रतीक्षा है। ये व्रत ही इन गांव वालों की रक्षा करेगा देवी, इनके मन की कालिमा को दूर करेगा। प्रतीक्षा करो। किंतु प्रभु, इन अविश्वासियों के हृदय में विश्वास जागृत करने के लिए मुझे कोई तो चमत्कार करना ही होगा प्रभु। मंजूरी को जीतना ही होगा प्रभु। माँ, जब तक आप प्रसन्न नहीं होती मैं आपकी पूजा करती रहूंगी। गांव के बच्चों की रक्षा करने का उपाय बताइए माँ, उन्हें स्वस्थ कर दीजिए। महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नो श्री प्रचोदयात्। मंजूरी, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हुई हूँ। माँ, आप यहाँ आई हैं? इस गांव के बच्चों की रक्षा कीजिए, वो बच्चे बहुत कष्ट में हैं। वो पुनः स्वस्थ हो जाएंगे मंजूरी, किंतु एक कार्य करना होगा। कहिए माँ, उन्हें बचाने के लिए आप जो कहेंगी मैं वो करूंगी। अपने खेत में जाओ, वहां से मोगरा के फूल लेकर हर शिशु के माथे पर स्पर्श करो, देखना वो स्वस्थ हो जाएंगे। उसके बाद इस गांव में तुम लक्ष्मी व्रत का प्रचार करना। तुम्हारे पुण्य बल से इस गांव में तुम लक्ष्मी श्री उत्पन्न कर पाओगी। मैं घर घर में आजीवन वास करूंगी मंजूरी। जाओ, देरी मत करो। माँ, माँ, आपकी अपार करुणा है माँ। अपने इस आशीर्वाद से मुझे कभी वंचित मत कीजिए। आप सर्वदा मेरे साथ ही रहना माँ। हे माँ लक्ष्मी, देखना कहीं पहरेदार फूल लेने में बाधा ना डाले।
वो मेरी बातों का विश्वास करे माँ। प्रणाम देवी। क्या समाचार है जरती? देवी, श्री लक्ष्मी के आदेश अनुसार उसकी भक्त खेत में गई है मोगरे के फूल लाने। जैसे ही वो फूल शिशु के माथे पर स्पर्श करेगी वो ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा जरती, बहुत ही अच्छा। अब हमारे भेष बदलने का समय आ चुका है। भेष बदलना? हाँ जरती, तुम और मैं लक्ष्मी भक्त का रूप लेकर मंजूरी के सामने जाएंगे। उसके बाद तुम वहां जाकर लक्ष्मी की जयगान करोगी। वो कैसे संभव है देवी? मैं आपकी जयगान करूंगी। इस मुख से लक्ष्मी की जयगान कैसे करूं? मैं ही तो तुमसे कह रही हूँ जरती। श्री लक्ष्मी को श्री लक्ष्मी के अस्त्र से ही पराजित करना होगा जरती, तभी तो मेरी जीत होगी। भयभीत मत हो मंजरी, तुम अवश्य सफल होगी। आज मुझे मोगरा फूल लेने से मत रोकिए, दया कीजिए। माँ लक्ष्मी ने मुझे आदेश दिया है, इसी फूल से ही गांव के सारे बच्चों की रक्षा होगी, महामारी रुकेगी। मुझे फूल लेने दीजिए। लीजिए बहू, आप जितने चाहें उतने फूल लीजिए। आज हम लोग आपको नहीं रोकने वाले। माँ तो अभी तक नहीं आई। देवी या लक्ष्मी की बात तो माँ को बता भी नहीं पाई। मैं तो ये खेत छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। कहाँ है आप माँ? माँ, आप कहाँ हैं? ये हमारे साथ क्या हुआ? ये कैसा सर्वनाश हुआ? हे भगवान, मेरे बच्चे के प्राण लौटा दीजिए, बदले में मेरे प्राण ले लीजिए। हे भगवान, ये मेरा इकलौता बेटा है। इसके बिना मैं नहीं जी सकती, जीना भी नहीं चाहती। प्रभु, इतनी पीड़ा मैं और नहीं सह पा रही हूँ।
इस गांव की रक्षा के लिए मैं सर्वोत्तम प्रयास करूंगी। मैं अपनी प्रधान भक्त मेनका को आज्ञा दूंगी ताकि वो यहाँ आकर मंजूरी को लक्ष्मी व्रत के प्रचार में सहायता करे। चलिए प्रभु, हम अवंती नगर में चलते हैं। तथास्तु देवी, मेरे लिए तुम्हारी आज्ञा सर्वोपरि है। प्रभु, आप भी ना। जय माँ लक्ष्मी की जय। मुझे थोड़ी भिक्षा दोगी बिटिया? आज मेरी भक्त श्री लक्ष्मी का जयगान करने पर बाध्य हुई। इन सब का बदला मैं लूंगी श्री। एक बार मैं तुम्हें पाप का भागीदार बना लूं, तब देखो क्या होता है। माँ लक्ष्मी की पूजा करूंगी, थोड़ी भिक्षा दे दो, मंगल होगा तुम्हारा। कैसे दूंगी बताइए? मैं तो ये फूल लेकर अपने गांव की महामारी रोकने जा रही हूँ। महालक्ष्मी का आदेश है। माँ लक्ष्मी के आदेश से मोगरे के फूल लेकर जा रही है और मुझे थोड़ी भिक्षा नहीं दोगी? जय माँ लक्ष्मी की जय। किंतु मेरे पास तो इस फूल के अलावा देने के लिए और कुछ नहीं है माँ। क्या करूँ बताइए? क्यों? तुम्हारे पास जो फूल हैं, उसमें से एक ही दे दो, तुम्हारी समस्त इच्छा पूरी होगी। हाँ, माँ के आदेश से जो फूल मैंने लिया है उसी में से एक दे देती हूँ माँ की पूजा के लिए। जानती हूँ माँ इसी से संतुष्ट होंगी, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। ये फूल देते ही देखो कैसा सर्वनाश करती हूँ मैं। तुम लक्ष्मी को नहीं, अलक्ष्मी को भिक्षा दे रही हो हे लक्ष्मी भक्त। तुम्हारे द्वारा मोगरा का फूल मुझे देते ही तुम स्वयं अपना काल लेकर आओगी मंजूरी। माँ, आपको अंजलि दी है माँ। सबका भला कीजिए। गांव के बच्चों की रक्षा कीजिए। सबके घर में सुख दीजिए, शांति दीजिए। आप लोग कहाँ से? अद्भुत। तो क्या माँ आई थी मेरी परीक्षा लेने? मैं भिक्षा देती हूँ या नहीं देखने आई थी। मैं समझ गई हूँ माँ, ये आप ही की लीला है। अब कोई भय नहीं है। अब मैं जाकर ये फूल गांव के बच्चों के माथे पर स्पर्श कराऊंगी। वो सब स्वस्थ हो जाएंगे। जाती हूँ, देर नहीं कर सकती। जाती हूँ। अवंती नगर की कितनी अपूर्व शोभा है देवी।
ऐश्वर्य और समृद्धि तो चारों दिशाओं में फैल चुकी है। ये सब तुम्हारे कारण ही संभव हुआ है श्री। नहीं प्रभु, मेरे कारण नहीं। ये सब संभव हुआ है मेरी भक्त मेनका के कारण। उसी ने मुझे अवंती नगर में प्रतिष्ठित किया है। इसलिए ही तो मैं अवंती नगर के घर घर में विराज करती हूँ। चलो 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 रेलगाड़ी, चलो 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 रेलगाड़ी, चलो चलो। इसे रंग लगाते हैं, जाकर रंग लेकर आ। ये सब क्या हो रहा है प्रभु? रथ यात्रा आने वाली है देवी। मैं जगन्नाथ के रूप में श्री क्षेत्र दर्शन के लिए जाऊंगा रथ में बैठकर। ये उसी उत्सव का आयोजन कर रहे हैं। देवी, तुम शीघ्र ये पृथ्वी लीला समाप्त करो। हमें वैकुंठ वापस चलना होगा। पता नहीं क्यों कुछ दिनों से लग रहा है जैसे माँ मुझे कुछ तो बताना चाहती हैं, किंतु मैं समझ नहीं पा रही। ऐसा क्यों हो रहा है माँ? क्यों मैं आपका कोई संकेत नहीं समझ पा रही है? ये क्या हुआ? ये कमल यहाँ कैसे आ गया? ये फूल तो तालाब में होता है। कमल का फूल पेड़ से कैसे गिर सकता है? ये कैसा चमत्कार हुआ? ये माँ, तो क्या आप यहाँ आई हैं माँ? क्या आप यहाँ हैं माँ? ठाकुराइन, आपसे कुछ बात करनी थी। प्रणाम ब्राह्मण ठाकुर। मेरे पास आपकी सेवा करने के लिए कुछ नहीं है अभी, तब भी अपनी चरण धूली दीजिए। ब्राह्मण सेवा करके धन्य हो जाऊंगी। साथ में आपकी अर्धांगिनी भी है। तब चलिए, आप लोग मेरे घर पर चलिए। असल में मेरी पत्नी ही मुझे अवंती नगर लेकर आई थी। कहा था कि आपने यहाँ पर लक्ष्मी व्रत के प्रचार की प्रतिज्ञा की है। हाँ बेटा, किंतु ये बात ये कैसे जानती है? आप लोगों को तो कभी इस गांव में देखा ही नहीं। हम दूसरे गांव में रहते हैं। आपके जैसे ही मेरी पत्नी भी लक्ष्मी भक्त है ना। प्रतिदिन नारायण सेवा करके वो लक्ष्मी का धर्म पालन करती है। प्रभु, बताओ मुझे, आपसे कौन जीत सकता है? अरे वाह, ऐसा है क्या? तब तो आप दोनों को आना ही पड़ेगा हमारे यहाँ। अरे मैं तो आपके घर में गई थी। वहीं से तो
जाना कि आप यहाँ पर हैं। माँ ठकुराइन, हम लोग दूर के गांव से आए हैं। मोगरे के फूल से भरा हुआ है गांव। सब कुछ तो कुछ दिनों से मुझे लग ही रहा था कि माँ मुझसे कुछ कहने की इच्छा रखती हैं, किंतु मैं समझ ही नहीं पा रही थी। अब समझी हूँ, यही है माँ की आज्ञा। माँ की आज्ञा के साथ ही आप लोग यहाँ आए हैं। ये क्या हो गया मेरे साथ? गई कहाँ वो पापी राक्षसी? हाँ, वो राक्षसी गई कहाँ? कहाँ चली गई? वो तो दिव्य औषधि लेने गई थी। हाँ, हमारा ऐसा सर्वनाश करके कहाँ चली गई? कहाँ गई वो? माँ, माँ, जब मंजरी औषधि लेने गई है, वो निश्चित ही लेकर आएगी। आप देख लेना। और देखने को बाकी क्या रह गया है? और क्या देखूं मैं? तूने अभी तक नहीं पहचाना उस राक्षसी को बेटा, अभी तक नहीं पहचाना। तेरे भाग्य में बहुत दुख लिखा है, कह रही हूँ मैं अनंत। बहुत कष्ट सहने होंगे। ये मेरा कैसा सर्वनाश हो गया माँ। मेरा बच्चा तो मूर्छित हो गया। वैद्य जी ने भी हार मान ली है माँ। माँ, क्या कोई उपाय नहीं है माँ? ये मेरी ही कोख कांच है माँ। कुछ करो, ऐसे चुपचाप खड़े मत रहो, कुछ करो। दीदी, दीदी आप चिंता मत कीजिए। मंजरी गई है तो अवश्य औषधि लाएगी। उसने कल सारी रात लक्ष्मी पूजा की है। हे भगवान, तू अभी तक अपनी बीवी पर भरोसा कर रहा है अनंत? क्या वो है इस जगह पर? इस जगह पर है वो? कहाँ है वो? कहाँ है वो ब्राह्मण बहू? कहाँ है वो? उस ब्राह्मण बहू के साथ मिलकर ही तो ये तंत्र मंत्र किया है उसने, इसीलिए तो मेरे गुरुदेव रुष्ट हुए हैं। वरना ऐसा नहीं होता बेटा। मेरे गुरुदेव के पत्थर पर प्रदीप नहीं जलाती, जानबूझकर नहीं जलाती। मैं कह रही हूँ वो राक्षसी यहाँ नहीं लौटेगी। वो राक्षसी औषधि लेने के बहाने यहाँ से भाग गई है, नहीं आएगी। वो रही, वो देखो मंजरी आ गई। आ जाओ, आओ, आ जाओ सब लोग, आ जाओ। मुझे माँ का आशीर्वाद मिल गया है। इस गांव में अब कुछ भी गलत नहीं होगा। सब बच्चे अब स्वस्थ हो जाएंगे, देख लेना। मोगरे के फूल? तू दोबारा मोगरे के फूल लेकर आई है? तूने तो कहा था कि तू औषधि लेने जा रही है। ये मोगरे का फूल ही वो औषधि है। माँ का आदेश है। माँ ने मुझसे कहा है आपके खेत से मोगरे का फूल लेकर बच्चों के माथे पर स्पर्श कराना, सारे बच्चे स्वस्थ हो जाएंगे। मोगरे के फूल लाने का दंड तू नहीं जानती? भूल गई है तू? वो आप मुझे जो भी दंड देंगी वो मुझे स्वीकार है माँ। मैं पुनः सिलबट्टा माथे पर लेकर धूप में खड़ी रहूंगी माँ। किंतु अभी मुझे ये फूल बच्चों के माथे पर स्पर्श करने दीजिए माँ। आप तुरंत ये फूल बच्चे के माथे पर स्पर्श कराइए और देर मत कीजिए।
माँ, इन सभी बच्चों को स्वस्थ कर दीजिए, उन्हें और कष्ट ना हो। मेरा बच्चा तो नीला पड़ रहा है। ये क्या? मेरा बच्चा तो नीला पड़ रहा है।